जय हिंद दोस्तों, हाल ही में सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जैसा कि रुश्दी ने शैतानी आयात का तस्करा करके छेड़ने की कोशिश की, वो अगर बेहुदा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल ना करता, उससे इज्तनाब करता और मुसलमानों की दिल आजारी और अपने लिए दुनिया और आखिरत में जिल्लत का सामान पैदा करने के बजाय सिर्फ तमीज के दायरे में एहतराम को मलूज़ खातिर रख के शैतानी आयात की वो घिसी पिटी पुरानी कहानी अपनी गुफ्तगू में महदूद कर लेता, तो मुसलमान कभी उस रद्द-ए-अमल का इजहार ना करते जिसका वो अब कर रहे हैं कि इस तरह के मनाज़े और मुबाहिसे तो दरअसल हर रोज दुनिया भर में इस्लाम के मजीद फरोग का सबब बनते हैं। एक वक्त के बाद शैतानी आयात की उस कहानी के साथ जो कि सदियों से हर कुछ अरसे के बाद छेड़ दी जाती है और फिर नाकाम होकर खत्म हो जाती है, ये शैतानी आयात की सिलाहकां से जन्म लेती है हमारी तारीख में, जिसे रुश्दी अपनी किताब को उन्वान बनाता है और एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद में एक या शैतानी आयात से क्या मुराद है। बदकिस्मती से इस्लाम के इब्तिदाई दौर की फन तारीख नवीसी में चंद ऐसे अफराद ने बेबुनियाद वाकयात को हकीकत का दर्जा देके इस अंदाज में अपनी किताबों का हिस्सा बना लिया कि बाद में गैर मुस्लिमों के नजदीक वो मुस्तार लेने का सबब बनते रहे। हम सब जानते हैं कि बेशुमार वाकयात हमारी तारीख में ऐसे मौजूद हैं जिन पर आज भी हमेशा की तरह जय्यद उलमा के माबैन इख्तिलाफ है। खुद इस्लाम के इब्तिदाई अरसे में भी सहाबा कराम के दरमियान अहम और हसास मसाइल पे इत्तेफाक नहीं था और बदकिस्मती से कई मौके पे ये नाखुशगवार वाकयात बल्कि सानियों को जन्म देने का सबब भी बनता रहा। हम सब जानते हैं और आज भी मुसलमानों के कई फिरके मौजूद हैं। बुनियादी इबादत के तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ राय है, अहादीस के मुस्तनद होने या ना होने पे बहस होती रहती है, निकाह, नमाज, मुख्तलिफ रस्में, रोजा, कब्र के बारे में नजरिया, जिहाद की तारीफ, इस्लामी सजाएं, ज़कात के तरीके, दाढ़ी, हिजाब। हम जानते हैं कि हम में हर जगह इख्तिलाफ मौजूद है और हर एक की बुनियादी वजह कोई ना कोई ऐसी रवायत है हम जिसमें अमल करते हैं, यकीन करते हैं कि ठीक है। ये मुख्तलिफ मसालिक की मौजूदगी का एक सबब भी है और हम सब जानते हैं, लेकिन खुदा और रसूल के बनाए बुनियादी अकायद पर किसी को इख्तिलाफ नहीं। कोई नहीं कहता कि नमाज फर्ज नहीं, किसी को रोजे की हैसियत पे शुबा नहीं। हालांकि हो सकता है तारीख में कभी किसी सरफिरे ने खुद को मुसलमान करार देते हुए रोजा या नमाज के वजूद से भी इनकार किया हो, लेकिन लानत, मलामत और कबूलियत ना मिलने के बाद वो नजरिया उसी वक्त दम तोड़ गया हो, कोशिश नाकाम हो गई हो कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। एक ऐसा ही वाकया सदियों पहले एक शख्स इब्ने इसहाक ने बयान किया जो इस तनाज़े का सबब बना। ये तो हम जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का 3 देवियों यानी लात, मनात और गुज़ा की पूजा किया करते थे और इन्हें अपने झूठे खुदाओं की बेटियां करार देते थे। अरबों के नजदीक यही 3 देवियां पूरी कायनात की खालिक थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में इब्तिदाई मुज़ाहिमत का सामना उस वक्त होने नहीं हुआ था जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया था, बल्कि उस वक्त शदीद तरीन मुखालफत शुरू हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुतों को बातिल करार दिया था। और तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद तरीन मुखालिफिन वो लोग बन के उभरे थे जिनकी दादादें खसूसन ताइफ में थी, क्योंकि देवी अलात का शहर ताइफ करार पाता था। गर्मियों में मौसम से बचने के लिए अरबों की एक बड़ी तादाद ताइफ चली जाती और वहीं देवी का मंदिर भी मौजूद था। काबे से दूर होने के सबब वो उनकी इबादत का मरकज बन जाया करता गर्मियों के मौसम में। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की पूजा से मना फरमाया तो कुफार मक्का को खतरा पैदा हुआ कि ताइफ में उन सब की हैसियत भी और उनकी देवी की हैसियत भी खतरे में पड़ जाएगी। तो तभी एक कज़्ज़ाब रावी वाकदी से मनकूल ये रवायत जन्म लेती है कि अबुल आलिया नामी एक शख्स ने मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुलाकात करके कहा कि अगर आप इन बुतों की मुखालफत तर्क कर दें तो उन्हें मक्के में तबलीग की इजाजत दे दी जाएगी। और फिर इब्ने इसहाक और तबरी अपनी तवारीख में बयान करते हैं कि एक रोज मक्कतुल मुकर्रमा में जब वही सूरह नजम की आयात की शक्ल नाजिल हो रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बआवाज़ बुलंद आयात करीमा की तलावत भी फरमा रहे थे, तो वहां मौजूद चंद कुफ्फार ने
ان آیات کو سن کے اس خبر کو جنم دیا اور تمام مکے میں پھیلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں ہماری دیویوں کی مخالفت ختم کر کے انہیں قبول کر لیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان بتوں کی پوجا جاری رکھی جا سکتی ہے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں تک کو یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ تینوں دیویاں انسان اور خدا کے درمیان وسیلے کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی پوجا اور ان کی عبادت بھی لازم ہو گئی ہے۔ اب اس روایت پہ کچھ بھی تبصرے سے پہلے ہر ذی شعور شخص، ہر مسلمان خود تصور کر سکتا ہے کہ واقعہ کس انداز میں پیش آیا ہوگا، خصوصاً تب جب سورہ نجم کی واضح آیات ہمارے سامنے قرآن شریف میں موجود ہیں کہ یہ محض بت ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب مسلمانوں پر اس سازش کا انکشاف ہوا تو ان کے عزم میں مزید ولولہ پیدا ہو گیا اور پھر مکے میں مزید سختیوں کے دن ان کے لیے شروع ہو گئے۔ اب صدیوں پہلے ابن اسحاق اور طبری کے درج اس واقعے پر جس پر خود مسلمان مورخین کو مکمل اختلاف ہے، اور امام مالک تو ابن اسحاق کو شیطان اور جھوٹا تک کہتے ہیں، اسی واقعے کو سلمان رشدی اب صدیوں بعد اس طرح اپنی کتاب کا عنوان بناتا ہے کہ نعوذ باللہ، ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ سے مفاہمت چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان بتوں کی تعریف کر دی تھی، لیکن بعد میں جب مقصد پورا نہ ہو سکا تو نعوذ باللہ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ آیتیں شیطان نے ان کے کان میں پھونکی تھیں، اس لیے انہیں خارج کر کے دوسری آیتیں شامل کر دی گئیں، اور یہیں سے رشدی شیطانی آیات کی اصطلاح اپنی کتاب کے عنوان کے طور پر رکھتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تمام واقعہ اس قدر مضحکہ خیز اور ہماری پوری تاریخ میں بارہا مختلف انداز میں اس قدر غیر مسلموں کی جانب سے دہرایا جاتا رہا ہے، قرآن اور احادیث کے بارے میں اتنی سازشیں ہو چکی ہیں کہ رشدی کی اس تحریر کو بھی اسی انداز میں برداشت کر لیا جاتا اگر رشدی بیہودہ اور فحش کلامی سے کائنات کی عظیم ترین شخصیات کی توہین نہ کرتا۔ غصہ ہمیں تنقید پہ نہیں، توہین رسالت پہ ہے۔